हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th के क्लास के विज्ञान में भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। गति के चैप्टर के द्वारा क्लास 9th में गति का जो चैप्टर है वो मोशन इन वन डायमेंशन यानी एक दिशा में गति के विषय में बताया गया है। हम इस चैप्टर में यह बताने का प्रयास करेंगे कि गति क्या है। गति का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन। जब भी कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन करता है तो गति होती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान को जाना, यही गति कहलाता है। तो हम लोग आज क्लास 9th के विज्ञान चैप्टर विज्ञान विषय में चैप्टर गति के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है गति, मोशन। हम लोग सबसे पहले गति को ही परिभाषित करेंगे। गति की परिभाषा देंगे हम लोग। गति क्या है? तो गति की विषय में हम लोग यही बताएंगे, किसी वस्तु द्वारा स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु द्वारा स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। कोई भी वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर दे तो गति कहला दिया गया। जैसे एक विद्यार्थी है, एक बेंच से दूसरे बेंच पर पहुंच गया। कोई व्यक्ति घर से स्कूल आया, स्कूल से घर पहुंचा, उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया तो उसको गति कहेंगे। गति के इस कार्य में जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए दो टर्म आते हैं इससे रिलेटेड। पहला दूरी, दूसरा विस्थापन। तो हम लोग गति के दौरान दूरी और विस्थापन को समझने का प्रयास करेंगे। अधिकांश कंफ्यूजन इसमें रहता है दूरी और विस्थापन में। उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दूरी में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जब गति होती है यानी उसके स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति परिवर्तन में वह किस किस रास्ते का प्रयोग करते हुए अपने लास्ट पॉइंट तक जाता है। पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच में जितने भी वो रास्ते की लंबाई को तय करता है, पूरी लंबाई को दूरी के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि विस्थापन में क्या होता है कि जहां से वो चला है, फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है और लास्ट बिंदु कहाँ है। तो प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच की जो दूरी है, जो उसकी लंबाई है पाथ की, बस उतनी ही ली जाती है, वो विस्थापन होता है। यदि कोई व्यक्ति एकदम सीधी रेखा में गति किया हुआ है, थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी वह बराबर होगी। और ऐसे कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। परंतु जब टेढ़े मेढ़े रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो जाता है तो दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। जैसे हम यहाँ पर पहले दूरी को बताएंगे। दूरी क्या होती है? दूरी, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? दूरी क्या है? दूरी के बारे में हम बताते हुए कहेंगे कि जब कोई गतिमान वस्तु गति करती है, गति के दौरान किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ माने रास्ता, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं।
यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल इसमें परिमाण चाहिए। यह एक अदिश राशि है। इसे सामान्यतया डी संकेत से प्रदर्शित करते हैं। इसका संकेत होता है डी, इसे डी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसके बारे में बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां तक गया सीधा रास्ता में, फिर यहां के बाद वो कुछ ऊपर चला, यहां तक पहुंचा, फिर यहां के बाद फिर यहां चला, फिर नीचे यहां आया, फिर यहां चला, फिर यहां आया, ऐसे करके वो यहां पर पहुंचा। इसका प्रारंभिक बिंदु यहां है, ए के पास से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, सी से डी पहुंचा, डी से ई पहुंचा और ई से यदि एफ पहुंचा, तो यह टोटल लेंथ काउंट किया जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ मान लो 2 मीटर का है, यहां से यहां तक का लेंथ मान लो 1 मीटर का है, यहां से यहां तक का लेंथ मान लो 3 मीटर का है, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां एफ होगा, यहां जी होगा, यहां से यहां तक का लेंथ 1 मीटर का है, यहां से यहां तक का लेंथ 1 मीटर का है। इस प्रकार से 2 मीटर यहां चला, फिर 1 मीटर वो यहां चला, फिर 1 मीटर यहां चला, 3 मीटर यहां चला, 1 मीटर यहां चला, 1 मीटर यहां चला। तो कितना चला इसकी जानकारी के लिए हम इनको सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डी बराबर 2 धन 1 धन 1 धन 3 धन 1 धन 1, 2 1 3 1 4 3 7 2 9 मीटर। इस प्रकार से वो यहां से यहां तक ए से जी तक पहुंचने में 9 मीटर चला। इस प्रकार से हम दूरी जब निकालते हैं तो दूरी में हम सीधा नहीं निकालते कि यहां से यहां तक की कितनी दूरी हुई। दूरी में जैसे जैसे रास्ते का वो प्रयोग करता है, पूरे रास्ते की लेंथ निकालनी पड़ती है। हमको इसकी लंबाई लेनी पड़ेगी, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस में आता है। और हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में थोड़ा सा अंतर दूरी के अपेक्षाकृत होता है। और विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन, इसकी बात हम लोग यहाँ करेंगे, दूरी के बाद विस्थापन की बात की जाएगी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट में हम बात करेंगे कि दूरी जिस प्रकार से हम उसके सारे रास्ते की लंबाई को ले रहे थे, अब विस्थापन में ऐसा नहीं करते हैं। विस्थापन में केवल इनिशियल पॉइंट लिया जाएगा, लास्ट पॉइंट लिया जाएगा और इन दोनों के बीच में एकदम सीधा एक रस्सी बांध करके खींच दिया जाएगा लंबाई को, और यहां से यहां तक की ही लंबाई सिर्फ ली जाएगी। अब इधर उधर किसी भी दिशा में वो गया है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। और विस्थापन में होगा इस वस्तु का विस्थापन कि ए से जी गया है तो केवल ए से जी तक की लंबाई को लिया जाएगा, इसको हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा में हम लिखते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के गति के दौरान, किसी वस्तु के गति के दौरान प्रारंभिक बिंदु, तथा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु,
बिंदु के बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु लिया जाता है और इसके बीच की लंबाई को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें सिर्फ परिमाण से काम नहीं चलता बल्कि दिशा का भी बोध कराना पड़ता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण के साथ दिशा की जरूरत पड़ती है और दिशा होगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। सदिश राशि हो गई। इसमें इसे भी हम डी संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं। डी से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक एरो लगेगा। यह एरो ही दिशा को प्रदर्शित करता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। इसे भी डी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। अंतर इतना ही है कि उस पर एरो नहीं था, इस पर एरो है। और मात्रक, इसका भी मात्रक मीटर होता है। मीटर दोनों का मात्रक होता है। इसका भी मात्रक मीटर है, उसका भी मात्रक मीटर है। बस अंतर यही है कि इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा है। इसमें केवल मात्रा से मतलब है, जैसे कि यह 9 मीटर हो गया, बस मात्रा हो गया, 9 मीटर दूरी हो गई, बस हो गई। इसमें क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की लेंथ लिया जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ लिया जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का 2 मीटर हो गया, यहां से यहां तक का 1 मीटर हो गया, और यहां से यहां तक का 1 मीटर है, तो 1, 1, 2 और 2, 4। यदि हम इसी चित्र से विस्थापन को निकालना चाहें तो विस्थापन निकल जाएगा 2 मीटर इसका, और यह ऊपर वाला क्यों लिया जाएगा, क्योंकि यह यहां से यहां तक का लिया जाएगा, तो 1 मीटर यह हो जाएगा, 2 मीटर यह हो जाएगा, तो यह हो गया 2 धन 1। फिर नीचे वाला लिया जाएगा, यह वाला दूरी 1 मीटर है, तो प्लस 1 बराबर 4 मीटर हो जाएगा। और दिशा हो जाएगी ए से जी की ओर, A to G, यह दिशा हो जाएगी। यह दिशा हो गई और यह परिमाण हो गया। इस प्रकार से किसी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण से हमारा काम चल जाता है। इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन को क्लेरिफाई किए। इसके बाद दूसरा टर्म आता है चाल का, कि व्यक्ति जो गति कर रहा है, गति के दौरान वह किस चाल से गति कर रहा है, यानी तेज चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है। इस किसी भी गति के दौरान जब समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो समान चाल से चलता रहता है, और नहीं तो समान समय में असमान दूरी तय की जाती है तो असमान चाल से चलता है। तो पहले तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि चाल किसे कहते हैं। जो दूसरा टर्म हमारा आया दूरी के बाद दूसरा जो टर्म आ गया हमारा चाल, तो हम चाल की बात करेंगे कि चाल क्या है, व्हाट इज स्पीड, चाल क्या है। तो चाल के विषय में बात करते हुए हम कहते हैं कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या है, दूरी ही है, लेकिन वो 1 सेकेंड में चली गई है। जैसे रेट निकाला जाता है किसी चीज का, जैसे मार्केट में कोई सामान मिल रहा है 10 पेन, तो 10 पेन का दाम यदि 20 रुपया है तो 1 पेन का दाम कितना होगा, क्योंकि जब भी रेट बताना होगा तो हमें 1 पेन का बताना होगा। उसी प्रकार से यह गति का रेट है कि किस रेट से गति हो रही है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में
चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं और v बराबर होता है d बाई टी। v बराबर d बाई टी, जहां d दूरी होता है, t समय होता है और v चाल होता है। मात्रक की बात करें इसकी, तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। चाल भी एक अदिश राशि है। जैसे दूरी और विस्थापन होता है, वैसे ही यहाँ पर चाल और वेग होता है। चाल अदिश राशि है, इसको भी हम यहाँ पर क्लेरिफाई कर दें कि यह अदिश है। चाल एक अदिश राशि है।